हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ना जो इंटेंस जो है कि जो इंस्टा आईडी थी वो अकाउंट बंद करके मैंने न्यू अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, उस पर प्रॉब्लम क्या होती थी, उसके नोटिफिकेशन मुझे टाइम से नहीं मिल रहे थे क्योंकि दोनों अलग अलग मेल्स पे थी। इस वजह से मैंने वो चेंज किया है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी किसी भी तरीके के डाउट्स हो या क्वेरीज हो, क्वेश्चंस करने हो कुछ भी, तो आप उस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, साथ में कमेंट में भी पिन कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ आप लोगों की DMDF एनर्जी को लेकर के। इस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, बैलेंस में चल रही है एनर्जी। बट यहाँ जो अब चीज़ें हो रही हैं वो चेंज हुई हैं थोड़ा सा। अब तक जो है आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा हील हो रहा था, राइट। सैक्रल पे असर दिख रहा था उस चीज़ का। बट जैसे जैसे श्राद्ध के टाइम नज़दीक आएगा, श्राद्ध की जो तारीख है मतलब 20 सितंबर वो नज़दीक आएगी, वैसे वैसे ना आपका जो सैक्रल है वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मीन सैक्रल में पेन शुरू हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहेंगे उससे जुड़े हुए। हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं सैक्रल से जुड़े हुए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर से किसी से ज़रूर एक बार टेस्ट वगैरह सब चीज़ कराएं, क्योंकि जब भी इस तरीके की एनर्जी अप होती है या कुछ भी होता है तो फिर हमारा जो फिज़िकल बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो सकते हैं, वो चीज़ रहेगी। अदरवाइज़ कोई बड़ा इशू नहीं होता, बट फिर भी अपने मतलब एक सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ अभी जो हीलिंग चल रही है वो थ्रोट चक्रा जो आपका 8, मतलब मैं यही कहूँगी जो 8 पोर्टल में कहीं ना कहीं एंड में बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था आपको जैसे स्ट्रक कर दी गया हो बिल्कुल एनर्जी को। चक्रा मतलब जो आपका थ्रोट चक्रा है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है, वो चीज़ थी कि आपको रिस्पॉन्स देने से आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को रोका जा रहा था, वो चीज़ हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ रेजोनेट होगी चीज़ कि कुछ ना कुछ असर ज़रूर रहा था उस सब चीज़ के बीच। लेकिन अभी मैं जितना समझ पा रही हूँ कि थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं हील हो रहा है वापस से, मतलब वापस से वो ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है। ठीक है, हीलिंग हो रही है उसकी, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी होगा कि बहुत ज़्यादा या तो आपको प्यास लग सकती है, लेकिन पानी मतलब एक होता है ना डिहाइड्रेशन वाला इशू, वो बहुत ज़्यादा लग सकता है इस बीच। तो कहीं ना कहीं अपना मतलब बॉडी में पानी की मात्रा को अच्छा पूरा रखें उस चीज़ को। ठीक है, पानी वगैरह टाइम से पीते रहें। साथ में इस वक्त हार्ट चक्रा बहुत हील हो रहा है, क्योंकि हार्ट चक्रा सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है ट्विन फ्लेम्स से, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो अपने सोल टास्क पे आते हैं, सोल मिशन पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। और इस बीच कहीं ना कहीं आप लोग अपने अपने साइकिक एबिलिटीज़ के चलते चलते आप सोल टास्क भी समझ रहे हो अपने, या फिर कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है, राइट, वो चीज़ हो रही है। यहाँ आप एक चीज़ और देखोगे कि आपकी एनर्जी जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, अप हो रही है इस 9 पोर्टल में, आप कहीं ना कहीं जो एक बर्दाश्त करने वाली एनर्जी होती है ना कि कहीं ना कहीं ठीक है जो हो रहा है गलत हो रहा है सही हो रहा है, आप एक हद तक करते रहते हो। ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे अप हो रही है आपकी एनर्जी। ठीक है, मीन जो पुराना पैटर्न था आपका, ओल्ड पैटर्न था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यही सारी सेम चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी हो रही हैं, जहाँ अब तक वो अपने इमोशंस को हाइड रख रहे थे, जहाँ अब तक आपको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हाइड रखी जा रही हैं, बट वो चीज़ें अब आपके सामने आना शुरू होंगी धीरे धीरे। ठीक है, आप उनके इमोशंस को वो सरफेस पे अब आपको दिखेंगे उनके इमोशंस, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि आगे से कांटेक्ट करना, वो चीज़ें अब आप नहीं करोगे कुछ चीज़ें, क्योंकि आप उस एनर्जी में आ चुके हो। ये कलेक्टिव एनर्जी में दे रही हूँ, ठीक है, तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो, कहीं ना कहीं चेजिंग वाली एनर्जी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है इस वक्त की, वो कुछ जो रनिंग चेजिंग स्टेज थी वो बहुत पीछे छोड़ आई है। अब जो स्टेज चल रही है वो बहुत बैलेंस एनर्जी की चल रही है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको हमेशा शिकायत रहती थी अपने DM एनर्जी से कि कांटेक्ट की सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। लेकिन अब यहाँ आप डाउट में आओगे, यहाँ आप डाउट में इसलिए आओगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये वापस से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन तो नहीं बन रही है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वापस से कांटेक्ट में आने के बाद वापस से फिर ब्लॉक और ये सारी सिचुएशन
क्रिएट होगी, सरफेस पे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ एक चीज़ है, तो आप यहाँ उल्टा करोगे। आप क्या करोगे, काफ़ी सारी जो डीएफ्स हैं वो ये कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अब वो रनर फॉर्म में आ रही हैं और स्विच हो रही है उनकी एनर्जी पुराने स्टेज में, कि अब वो रनर फॉर्म में आ रही है और उनके जो डीएम एनर्जी है वो चेजिंग फॉर्म में आ रहे हैं। ये चीज़ हो रही है इस वक्त। साथ ही इस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी सरफेस पे आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बल दे रही हूँ कि अगर कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो रहा है तो उस चीज़ को समझिए और डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लीजिए, मेडिसिन लीजिए, जो भी चीज़ चल रही है, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड रेस्ट प्रॉपर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर रेस्ट प्रॉपर नहीं होगा तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे। इस वक्त आप अट्रैक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उस लायक तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अपनी बॉडी में ग्रहण करेंगे। उस तरह की शक्तियाँ, उस तरह की पावर की तरफ आप जब जुड़ते हैं या फिर उन सब चीज़ों को महसूस करना शुरू करते हैं या आपके साथ वो चीज़ें घटना शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उस चीज़ से प्रभावित होती है। यहाँ आप वेट लॉस या वेट गेन करेंगे, दो चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, खाने को लेकर आपका यही बना रहेगा, या तो आप खाना टाइम से खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही खाने लग गए हो, या फिर आपकी भूख बिल्कुल कम हो चुकी है। ये चीज़ हो रही है इस वक्त। साथ में डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस वक्त सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड ऐसे कि हाँ वो चेजिंग फॉर्म में आ रहे हैं, बट वो सेल्फ लव में है प्रॉपर, कि हाँ उनको सेल्फ केयर करनी है, अपना खाना, अपना पीना, मतलब सब चीज़ पे पूरा ध्यान, एकदम हेल्थ को लेकर के बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कब से सोए हुए थे अब जाग गए हैं, वो वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और मैं कहूँगी, आप लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आ रहे हो, कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिए, अब वो जो कुछ आपके डाउट्स थे वो थर्ड पार्टी को या फिर कार्मिक्स को लेकर के थे, अब जो कि रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप वापस से उल्टा मत करिएगा यहाँ पे कि अगर वो चेजिंग की एनर्जी में आ रहे हैं तो आप वापस से एनर्जी को एकदम से घुमा दें और आप वापस से चेजिंग फॉर्म में आ जाए, उन्हें रनर फॉर्म में कर दें। क्योंकि आप जैसे ही ज़्यादा चेज़ करना शुरू कर दोगे, मतलब ज़्यादा ही इंटेंसिटी दिखाओगे, तो वो वापस से उसी फॉर्म में चले जाएंगे और देन वापस से आप उसी स्टेज में आके स्टक एनर्जी में आ जाओगे। वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ 936 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, 639 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, 369 नंबर एंड 693 नंबर, इस तरीके के नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 911191, ठीक है, ये नंबर्स इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। साथ में ट्रिपल नंबर्स की जो एनर्जी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो आपको चीज़ें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाली एनर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि ये 99 पोर्टल है। अब जैसे अब तक आप बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जी भी फील कर रहे हो, राइट। 99 पोर्टल में ही ऐसी रेस्टलेस एनर्जी हो रही है। इससे पहले के जो भी पोर्टल्स है उसमें इस तरीके की एनर्जी नहीं थी। हाँ, टायर्डनेस रहती थी बट उतना लेवल का नहीं था। बट ये एंडिंग की एनर्जी मीन ओल्ड पैटर्न, बिल्कुल उस तरीके की सिचुएशन मान लीजिए जैसे रीबर्थ वाली सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी उस ओल्ड मतलब पैटर्न को छोड़ करके नए पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हो। तो इट्स मीन आप ऐसे मान लीजिए जैसे रीबर्थ होता है ना, उस सिचुएशन में रहेंगे आप, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है, जब वो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो इस अर्थ पे आता है, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग स्टेज में वो बहुत ज़्यादा सोया सोया रहता है। बस वो जब ही जगता है जब उसको भूख लगेगी, कुछ खाना होगा या रोना होगा, कुछ ना कुछ वो तभी जगेगा, उसके बाद वापस से सो जाएगा। वैसी वाली एनर्जी है कुछ कि हाँ, मतलब उसको वो रहता है कि एक, हाँ, उसको बस रेस्ट वाली मोड में वो, क्योंकि वहाँ वो ग्रो कर रहा होता है। और जब छोटे बच्चे जब ज़्यादा सोते हैं, इट्स मीन वो उस टाइम पे ग्रोथ कर रही है, उनकी जो फिज़िकल बॉडी है वो चीज़ है उस लायक बन रही है कहीं ना कहीं, जो इस 3D के साथ मेंटेन कर सके, अपने आप को बैलेंस कर सके, वो चीज़ होती है। तो सेम वो चीज़ आप इस वक्त कर रहे हो, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी का जो रेस्ट वाला मोड होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो रखा है इस वक्त ट्विन फ्लेम्स का। एंड यही सेम चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ है कि उनके साथ भी यही है कि वो अपने रेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मीन अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर चुके हैं। वो जहाँ हमेशा आपको शिकायत रहती थी हर चीज़ से कि नहीं वो कार्मिक्स के लिए इतना करते हैं, वो थर्ड पार्टी के लिए इतना करते हैं, वो वहाँ इन्वॉल्व है, वो वहाँ इन्वॉल्व है, जी नहीं, वो अब तक कर रहे थे ऐसा। बट जब से आपने अपनी चेजिंग फॉर्म छोड़ी है ना, वो वापस से सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, ठीक है। सेल्फ लव में है, अनकंडीशनल लव में, और अपनी हर एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं उनके, लाइक हो सकता है उनकी जॉब जा चुकी हो, या फिर कुछ ना कुछ है जॉब में चेंजेस, या जॉब में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है कि उसे चेंज करना है, या फिर कुछ चीज़ है अभी दिमाग में ये भी चल रहा है। बट जितना मुझे क्लियर हो रहा है कि जिन जिन ट्विन फ्लेम्स की रियूनियंस हैं उनके साथ ये इशू मैच नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेट नहीं होने वाली ये चीज़, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ अब तक सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब वो रियूनियन की तरफ है, मीन उनकी चीज़ें अब बैलेंस हो रही हैं, फिज़िकल चीज़ें भी बहुत बैलेंस हो रही हैं, फिज़िकल लेवल पे 3D लेवल पे बहुत चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। पहले जितनी चीज़ें नहीं हैं उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करते हैं, एनर्जी आपकी बैलेंस होती है, वैसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारे मिरेकल्स एंड गिफ्ट्स उनकी लाइफ में होना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज़ आप भी फील कर रहे हो। बट जो दूसरी सिचुएशन ट्विन फ्लेम्स की बनी हुई है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, वो कुछ इस तरीके की है यहाँ पे। तो यहाँ इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन मैं बता रही हूँ ट्विन फ्लेम्स की बनी हुई है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, या तो आप कहीं ना कहीं कलीग्स के साथ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ है जो आप चीज़ों को अब उस तरीके से नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप जो अपने ओल्ड पैटर्न में थे तब तक चीज़ें ठीक है, जो चल रहा है, बर्दाश्त कर रहे थे सब चीज़, बट अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। और ये DFs की एनर्जी मुझे इस वक्त जितनी मिल रही है, ठीक है, जो रियूनियंस की तरफ है उनकी एनर्जी नहीं है ये एनर्जी उन ट्विन फ्लेम्स की है जो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में ग्रो कर रहे हैं, अब वापस से अपने इस पोर्टल को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अपर साइड में उनकी एनर्जी जा रही है, वो चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी, आप लोग जितना हो सकता है ना इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड कीजिए। मैं हर बार बोल रही हूँ ये वीडियो में बात कि अपना टाइम इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा स्पेंड कीजिए। इस वक्त आपको बटरफ्लाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखेंगी। साथ में जैसे मोर पंख जो होता है ना, वो चीज़ हो सकती है बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं दिख जाए, कहीं ना कहीं, चाहे फ़ोन में वॉलपेपर के रूप में, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, ठीक है। स्नैक की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। एंजल्स नंबर्स जो होते हैं, एंजल के नंबर्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बार बार आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। जो भी मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी या फिर देखने को मिलेंगी अपने आसपास, वो चीज़ें होंगी आपके साथ घटित। यहाँ आपके जो ड्रीम्स हैं वो कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड आ रहे हैं आपको। मीन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, या तो आपको याद रह रही है या आपको याद नहीं रह रही है, जैसे कि मैंने सिचुएशन बताई थी लास्ट वीडियो में। बट यहाँ पे सारे जो ड्रीम्स हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है, DM से रिलेटेड आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ पर्सन्स ऐसे हैं उस ड्रीम में जिन्हें आप नहीं जानते हो, और जिन्हें आप जानते हो ऐसी चीज़ें बन रखी हैं यहाँ पे। एक ही बात कहूँगी ड्रीम्स का, तो ये है कि ड्रीम्स हमें बहुत बार याद रहते हैं और बहुत बार याद नहीं रहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे विज़न की वजह से होते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हमसे जुड़ रहे होते हैं या मिलने वाले होते हैं हमको, वो ड्रीम्स हमको शो होते हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वो थोड़ा वैसी एनर्जी रहती है। बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ज़्यादा। मतलब एक होता है ना, हम यहाँ ओवर थिंक से बचे तो अच्छा है, क्योंकि ओवर थिंक नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आपने ओवर थिंक की ज़रा सी भी तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। और जितना मैं समझ पा रही हूँ DFs की एनर्जी ओवर थिंक की तरफ ही आ रही है। जैसे नो कॉन्टैक्ट ये सिचुएशन जैसे ही संभलती है तो कहीं ना कहीं वो ओवर थिंक करना शुरू कर देती है हर चीज़ को लेकर के, डाउट वाली, कन्फ्यूज़न वाली वो एनर्जी। या फिर अगर चीज़ें वो बैलेंस कर रही हैं और या चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं तब भी वो ओवर थिंक करती हैं। बैलेंस हो रही हैं तो भी वो सोचना शुरू कर देती हैं, और बैलेंस नहीं हो रही हैं तो भी वो सोचना शुरू कर देती हैं। वो चीज़ रहेगी यहाँ पे। एक बात और, आपके क्राउन चक्रा पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही, जैसे एक हीटिंग कह सकते हो, मीन बहुत ज़्यादा ही एनर्जी आपको फील होगी, ठीक है। हेडेक हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहेगी। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहूँगी, आप लोगों को बॉडी एक्स जो मैं कह रही थी ना, बॉडी एक्स, उसमें थोड़ा सा पेन में कमी आ जाएगी अब। ये जो पोर्टल जैसे जैसे, क्योंकि आधा टाइम इसका निकल चुका है, अब थोड़ा सा रह गया है इस पोर्टल का, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी में परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए, मैं आपकी चैनलिंग कर चुकी हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन साइड, सेम चीज़ें मिरर हो रही हैं, इसलिए मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन साइड को ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं किया, बट वो चीज़ें सेम मिरर हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और ना ही वो इन चीज़ों को जल्दी से समझते हैं। बहुत अगर गुड कर्मास पास्ट लाइफ के कुछ रहे हो तब चीज़ें ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस भी चीज़ें बहुत ईजीली समझ रहे हैं, आप बता रहे हैं तो। अदरवाइज़ वो आपको कहेंगे कि आप पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रहे हो, या फिर कुछ अजीब सा ही सोचेंगे आपके बारे में, या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे इसी वजह से भी रन करना शुरू कर देते हैं, अरे ये किस दुनिया की बातें हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं।